बड़े तात्विक हैं। विद्यार्थियों को, जो लोग गंभीर हैं भागवत को लेकर के, उनको स्वाध्याय का विषय बनाना चाहिए। 26वां श्लोक है 13वें अध्याय का। क्या वाक्य बोलते हैं? गुणाश्च चित्त प्रभवा। विषय, गुण शब्द का अर्थ है यहां विषय। विषय और चित्त ये परस्पर सापेक्ष हैं। मद्रूपम उभयम त्यजेत। दोनों को अलग करने की जरूरत नहीं है। अधिष्ठान रूप जो मैं हूं, आप कारिका याद करो। मद्रूपम, मुझ चेतन की ओर ध्यान दो। उभयम त्यजेत, चित्त और चैत्य, वहां ये शब्द आता है। चित्त और चैत्य दोनों का ही त्याग करो, दोनों को बाधित कर दो। सनकादि ऋषि तृप्त होकर के जाते हैं। ये भगवान ने सनकादि को उपदेश किया। इसके बाद भागवत की, जब उद्धव जी को भागवत सुना लिया तो भगवान ने 30वें अध्याय में उद्धव जी को कहा, उद्धव उपदेश पूरा हुआ। 30वें अध्याय का 41वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच, 30वां अध्याय है। गच्छ उद्धव मयादिष्ट। उपदेश पूरा हो गया है। उद्धव जी को बोलते हैं भगवान, गच्छ उद्धव मयादिष्टः बदर्याख्यं ममाश्रमं तत्र मत्पादतीर्थादे स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः। श्रीशुक उवाच, स एव मुक्तो हरिमेधसोद्धवः प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः शिरो निधायाश्रुकलाभिरार्द्रधीः न्यसिञ्चत् अद्वन्द्वपरोऽप्यपक्रमे। उद्धव जी ने भगवान की परिक्रमा की। आंखें उनकी भरी हुई हैं, गला अवरुद्ध है, प्रणिपात करते हैं। शिरः निधाय, भगवान की इच्छा न होने पर भी भगवान की आज्ञा के अनुसार तो वो बदरिका आश्रम को प्रवेश करते हैं। तो उद्धव जी यहाँ भगवान की आज्ञा अनुसार बद्री धाम को पधारे। तो हम अब 30वें अध्याय में आते हैं। पहला श्लोक है ततो, ये 29वें अध्याय का था, 41वां और 45वां श्लोक। पहला श्लोक है 30वें अध्याय का। ततो महाभागवते उद्धवे निर्गते वनम। परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, जब महाभागवत, देख रहे हैं आप, उद्धव जी को महाभागवत कहा जा रहा है। महाभागवते उद्धवे निर्गते सती, जब वो चले गए तो द्वारिका का क्या हुआ, भगवान ने क्या किया? बोले उन्होंने जैसा संकल्प किया था। प्रभास क्षेत्र में लोग गए, स्नान किया, पूजन किया, ब्राह्मणों को दान किया, भोजन किया और फिर महापानाभिमत्तानां वीराणाम दृप्त चेतसाम, सबके सब दर्प युक्त हो गए। 13वां श्लोक है ये। जब वारुणी का पान किया और बहुत पान किया, लिखा महापानाभिमत्तानाम, वारुणी का पान किया, दान पूजा सब करने के बाद ये किया। और इसके बाद जब दर्प हुआ तो पहले एक दूसरे के प्रति कटु वचन कहा, फिर धक्का मुक्की हुई, फिर मार काट मच गई। कृष्ण ने छुड़ाने की लीला की तो लोग उनके पीछे पड़ गए। तो बलराम जी ने कहा, कृष्ण अब इनको नष्ट हो जाने दो। बलराम जी थोड़ी दूर पर प्रभास क्षेत्र में आसन लगा करके बैठे और उन्होंने अपनी लीला का स्मरण कर दिया।
रामः समुद्र वेलायाम योगम आस्थाय 26वां श्लोक है। पौरुषम तत्याज लोकम मानुष्यम संयोज्य आत्मानम आत्मनि। अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के बलराम जी ने लीला का संवरण कर दिया। मूसल का जो शेष भाग था उसको व्याध ने अपने बाण की नोक में रखा था। भगवान उपराम होकर के पांव पे पांव चढ़ा करके तो बैठे थे, उनका तलवा दिख रहा था लाल 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 लाल, तो लगा कि किसी तो हिरण इत्यादि का लाल लाल मुख होगा। तो मूसलावशेषाय खंड कृते शुर्लुब्धको जरा मृगस्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया। जरा नाम का व्याध है, तो उसी बाण को निकाला उसने और उसको लगा कि कोई पशु है, तो ऐसा करके उसने धनुष खींच करके प्रहार किया है। तो भगवान को लग गया, वो दौड़ा हुआ आया, वो रोने लगा, प्रणिपात करता है, क्षमस्व क्षमस्व, अब हम क्या करें, क्षंतुम अर्हसि पापस्य, हमारे हाथ से महापाप हो गया प्रभु। बोले इसमें तुम कहीं नहीं हो, जो तुमने किया मेरी इच्छा से किया। मां भई ही जरे, अरे जरा तुम डरो नहीं, तम उत्तिष्ठ काम एष कृतो ही में, ये मेरी इच्छा थी, तुमने उसे पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग लोक देता हूं। लो तुमने मेरी इच्छा को पूरा किया, या ही तुम मदनुज्ञात स्वर्गम सुकृतिनाम पदम 39। और भगवान फिर बैठते हैं आसन में। 31वें अध्याय में 5वां श्लोक है, जब भगवान अपनी लीला को समेटते हैं। भगवान पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभुः संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत्। भगवान अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के तो अपने कमल नयनों को तो बंद कर लेते हैं। भगवान का शरीर उपास्यों के लिए इष्ट है, इसलिए तो वो मिला नहीं उसका लोप हुआ, अदर्शन हो गया है, तो वो नित्य माना जाता है उपासना में। तो उपासक लोग उसी विग्रह, लीला विग्रह को तो इष्ट मानते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए ये बड़ा सिद्धांत के अनुसार है कि भगवान ने आंख बंद कर लिया और लुप्त हो गए। ऐसी इस तरह से उन्होंने लीला समेटी। 12 स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। वहां पर अब सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश करते हैं। उसके पहले उन्होंने थोड़ा परंपरा को स्मरण किया। ये 4थे अध्याय की अंतिम पंक्तियां हैं। फिर 5वें में अंतिम उपदेश करते हैं। पुराण संहिता मेषामेताम ऋषिर्नारायणो व्ययः। बोले सबसे पहले इस पुराण संहिता का उपदेश भगवान नारायण ने किया था नारद को। नारद जी ने कृष्ण द्वैपायनाय सह, हमारे पिता भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को दिखा। सवई मह्यम महाराज, व्यास जी ने मुझको दिया। इमाम भागवतीं प्रीतः संहिता वेद संहितां
एताम वक्षति असौ सूत। बोले सूत जी वहां बैठे थे, उन्होंने मुझसे सीखा और आगे जाकर के ऋषियों को वो सुनाएंगे। ऋषिभ्यः सूतः वक्ष्यति। ये परंपरा का स्मरण करके सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, राजन तुम्हारे हृदय से ये बुद्धि निकल जानी चाहिए कि मैं मरूंगा। देखो ये अंतिम उपदेश है भागवत जी का। त्वन्तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धिम इमाम जहि न जातः। ध्यान रहे, तुमने जन्म ही नहीं लिया। इस बोध में जाग जाओ, तुमने जन्म ही नहीं लिया। शरीर को देख देख करके पहले तुम ये स्वीकार करते हो कि मेरा जन्म हुआ, और नेचुरली फिर अगली बुद्धि होगी कि अब मैं मरूंगा भी। न जातः प्राक् अभूतः अद्य देहवत्वम। इस समय तुम देहधारी हो ऐसा नहीं हुआ,